नमस्कार, मैं जून मैसी। आज हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना बढ़ते जा रहे हैं, न्यूज़ में आपको ऐसी खबर डेली मिलते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन हमारे साथ विजय जी है, वो बताएंगे कि ये सारी कमी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट किस नज़र से देख रहे हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं या और भी कोई कारण है, हम इनसे जानते हैं, पता करते हैं, इनके बात जानने की हम कोशिश करते हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जिस तरीके से कोरोना काल है इस वक्त और आप देख रहे हैं लोग, तमाम लोग मर रहे हैं और ऐसी खबर टीवी में जब भी हम ऑन करते हैं नेगेटिव ही मिलते हैं। बिल्कुल सर। हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं सर? मैडम, इसमें तो सीधी सी बात ये है कि जो गवर्नमेंट है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये स्टेट का मैटर है या फिर सेंटर का मैटर है, ये सब नहीं होना चाहिए। इनको एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। और दूसरा, हमारे देश में आज तक कभी भी ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं हुई। ये सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको लगता है मिसमैनेजमेंट है? और ये जिस तरीके से अभी चुनाव के वक्त में आपने देखा होगा तमाम जगहों पे चुनाव हो रहा है, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से उनका पूरा योगदान उसमें या ध्यान उस तरफ थे। इसमें कोरोना में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन क्या उस वक्त वो लोग अरेंज नहीं कर सकते? क्या हॉस्पिटल नहीं बन सकते थे सर? मैडम, सब कुछ हो सकता था। पीएम रिलीफ फंड में करोड़ों रुपया गया और उस रुपए को दिखाया भी नहीं गया कि वो रुपया कहाँ एडजस्ट किया और कहाँ लगाया गया। और दूसरी बात ये, अभी मद्रास हाई कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में कहा है कि इसके लिए पूरा ही इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, जिनके ऊपर की हत्या का मुकदमा बनना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी बात, हमारे जब होम मिनिस्टर ही बिना मास्क के रैलियां करेंगे और उसके आसपास वाले लोग रैली करेंगे तो कोरोना तो ऑटोमेटिकली फैलेगा ही। सर, यही तो बात हम जानना चाहते हैं कि कोरोना ऑटोमेटिकली फैलेंगे, जैसे आप भी कह रहे हैं, आम लोग भी यही बात को कह रहे हैं। आम लोगों के लिए 2000 रुपए फाइन है लेकिन जो चुनाव में जिस वक्त वो लोग रैलियां करते हैं उस वक्त किसी के मुंह पे ना तो मास्क है ना उसमें कोई फाइन भी नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जो है कठपुतली बना हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ही सारे काम करता है। अब आप देखिए, कभी भी आज तक वेस्ट बंगाल में इलेक्शन 8 फेज में कभी नहीं हुआ, 2 और 3 फेज में हुआ है। 8 फेज सिर्फ अपनी कन्वीनियंट की वजह से इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सांठगांठ करके रखा है और उस 8 फेज की वजह से ही भी कोरोना फैल रहा है। पूरे 1 मंथ का वेस्ट बंगाल इलेक्शन हुआ है, पूरे 1 महीने का, उसमें कोरोना बहुत फैला होगा। और दूसरा, जब लास्ट कोरोना पीरियड था तो उसमें जमातियों के ऊपर सारा एलिगेशन लगा दिया, मुस्लिम्स के ऊपर लगा दिया। इस बार कुंभ भी तो हुआ है, कुंभ के लिए तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया और उस कोरोना पीरियड में आप कुंभ में स्नान कर रहे हो। अब आप देखो, एक छोटी सी जगह पे 10 लोग नहा रहे हैं तो क्या उससे कोरोना नहीं फैला? उसमें तो जिस तरीके से मीडिया खामोश नजर आ रहे हैं सर, तो बहुत ज्यादा मीडिया तो मैडम आपको मालूम ही है बस एक साइड का है। वो तो 2 तरफ की बात करता ही नहीं ना, वो तो सिर्फ मोदी, अमित शाह और रामदेव, उनको 3 लोग मिले हुए हैं जो जिनको कि वो एक तरह से प्रेजेंट करता है बस, और किसी को तो सुनता ही नहीं वो। तो मीडिया में जिस तरीके से बात है, अभी आपने देखा होगा आज तक का एंकर रोहित सदाना जी का भी डेथ हुआ है और दुखद खबर है, जो हम लोग बहुत दुखद खबर है क्योंकि काफी यंग ही थे और कोरोना से उनका बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कल हम देख रहे थे टीवी में, सब आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, हमें भी रोना आ रहा है, लेकिन आंसू बहाने के साथ साथ 1000 लोग ऐसे मर भी रहे हैं कोरोना। क्या उनका ये नहीं है कि जवाब के क्वेश्चन पूछे सरकार से? अभी भी मीडिया खामोश है। मैडम, अगर मीडिया अब भी क्वेश्चन पूछेगा तो राहुल गांधी से पूछेगा कोरोना क्यों फैल रहा है। वो मोदी जी से नहीं पूछेगा कि कोरोना के ऊपर कंट्रोल कैसे करें या आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। एलिगेशन वो नहीं लगा सकता मीडिया, बीजेपी को बिल्कुल से भी ब्लेम नहीं कर सकता। अब भी ये हाल है क्योंकि वो वन साइडेड है। तो कैसे सर ये सब कैसे सही होगा? आप एडवोकेट है, आपको सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ पता है सर, आप किस नज़र से देख रहे हैं कि कैसे ठीक होगा? कोरोना काल में आपने देखा हो चारों तरफ हाहाकार हो रहे हैं। मैडम, जब भी कोई मैटर होता है, बड़ा ऐसे कोई काम होता है तो ये कोर्ट में पहुंचा देते हैं और कोर्ट भी इनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है मेरे हिसाब से। मैं एडवोकेट हूँ चाहे, बट फिर भी मुझे लगता है कोई अगला राज्यसभा मेंबर और बनने वाला है।
अब आप मेरा मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप थोड़ा खोल के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा। नहीं मैडम, एक राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं तो उनके लिए मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। तो इसी वजह से आपको लगता है कि सब कठपुतली बन गए? बस बस बस, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब ये भी थोड़ा टाइम में शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर मोदी जी घर घर मोदी जी वही नारे चालू हो जाएंगे, मीडिया वही चालू हो जाएगा। अब कुछ मीडिया में 2-3 दिन से खबरें आ रही हैं रोहित जी के मरने के बाद से कि हाँ मीडिया अगर सही होता तो शायद रोहित सल्ताना जी जिंदा होते। अच्छा, ऐसा खबर भी चल रहा है। तो सर ये जितना भी है अभी मीडिया इस वक्त भी क्या सुधर सकते हैं, क्या यही सवाल उठा सकते हैं? क्योंकि हमारे बीच में से एक यंग पत्रकार डेथ हो चुके हैं, उनके हमने खोया है उनको अभी कोरोना की वजह से। क्या इस वक्त भी हम उस सवालों को लेकर सरकार को नहीं घेर सकते? जैसे चुनाव में इतना पैसा खर्चा करा, क्या एम्स बन सकते थे? बिल्कुल से मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 2 एम्स बन सकते थे। अगर सरकार सही ढंग से काम करती तो लास्ट कोरोना पीरियड के बाद हमें एक तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए था कि नेक्स्ट लहर भी आने वाली है। ये हमें पहले से ही पता था, हमने पर काम नहीं किया। हम सिर्फ इलेक्शन में 1 महीना तक बंगाल में बैठे हुए हैं। हमारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल में थी 1 महीने से। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें पहले इंडिया को बचाना है, पहले देश को बचाना है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। तो सर अभी जितना भी लोग खौफ में हैं उनको कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं क्योंकि कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा हो रहा है। या टीवी खोलते सारे सिर्फ नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, संसान दिखाई दे रहा है, डेड बॉडी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग। मैडम देखो, ओपिनियन सबका अपना अपना होता है। मेरा भी एक अपना ओपिनियन है। कोरोना में ये जो वैक्सीन है, मीडिया कहीं भी ये नहीं बता रहा है ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये वैक्सीन कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं करता। अगर आप वैक्सीन लगवाओ भी, इम्यूनिटी बूस्टर इंजेक्शन लगवा भी लोगे, उसके बाद भी आप कोरोना आपको हो रहा है और आपकी डेथ भी हो रही है। तो हमें इस इंजेक्शन लगाने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट, जबकि ये तो वैक्सीन है ही नहीं। उसके पीछे जो भी कारण हो, चाहे वो, मैं कहना नहीं चाहता, मे बी पॉसिबल कि कमीशन हो, पीछे से कमीशन खाई जा रही हो। अब वो तो सरकार जाने और सब पब्लिक जाने, पर यह है कि मुझे जो दिखा वो इस इंजेक्शन से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आया। अच्छा, आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेंगे? हाँ, ठीक है। बहुत जरूर है, लेकिन खौफ खाने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत मत हारिए, सब मिलके कोरोना की जंग में हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ना है, आगे बढ़ना है। आप हमारे साथ बने रहिए।